जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। मित्रों को नमस्कार। आप सभी के असीमित प्यार के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मित्रों, अपने व्यस्ततम दिनचर्या के कारण मैं आपके लिए रोचक तथा ज्ञानवर्धक वीडियो रेगुलर नहीं पोस्ट कर पाता हूँ। इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। आपके कमेंट तथा सुझाव मुझे बहुत पसंद आते हैं। आपके कमेंट हमेशा कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। आगे भी आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को जारी रखिएगा। आज आपसे फेस टू फेस मिलने का मन हुआ तो मैंने सोचा क्यों न किसी संदेश के माध्यम से आपसे मिला जाए। आज की कहानी काल्पनिक अवश्य हो सकती है, परंतु इसका उद्देश्य बिल्कुल सत्य है। तो आइए बिना विलंब किए ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को प्रगाढ़ रखने वाले इस रोचक कथा का आनंद लिया जाए। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा चिंतित रहने लगा। राजा के सलाहकारों ने राजा को तांत्रिकों से सहयोग लेने की बात कही। तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने राजा को सुझाव दिया कि यदि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। राजा के राज्य में एक गरीब परिवार भी रहता था। उस परिवार में एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर में आस्था रखता था तथा दूसरों की मदद करने में अपना अधिक से अधिक समय देता था। बच्चे के इस स्वभाव के कारण लोग उसका दुरुपयोग करते थे तथा उसके घर वाले भी उसे मूर्ख समझते थे। राजा की मुनादी सुनकर इस गरीब परिवार को लगा कि क्यों ना इस बच्चे को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह निकम्मा है और हमारे किसी काम का नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देंगे, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और ऐसा ही किया गया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने उस बच्चे के बदले उसके परिवार को ढेर सारा धन दिया। राजा के तांत्रिक द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। बलि से पहले तांत्रिक तथा राजा के द्वारा बच्चे से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। राजा ने कहा, बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए तथा एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। और उस बच्चे ने राजा तथा उसके तांत्रिक से कहा कि अब जो करना है आप लोग करें। यह सब देखकर राजा तथा उसके तांत्रिक को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम यह बताओ कि ये तुमने क्या किया है। तो बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा कि रेत की पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया। इसलिए मैंने रेत की ढेरी तोड़ दी, अर्थात आज से उनसे अपने संबंधों का मैं त्याग कर रहा हूँ। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने आज से उन सभी से अपने संबंधों का त्याग कर रहा हूँ और इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी। राजन, क्योंकि राज की प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहे हैं तो मैंने ये ढेरी भी तोड़ दी। और चौथी ढेरी हे राजन मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए इस ढेरी को मैंने नहीं तोड़ा। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, इसलिए क्यों न इस बच्चे को ही अपना बना लिया जाए। यह बालक इतना समझदार और ईश्वर भक्त है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। वास्तव में जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल ईश्वर की ही आसरा रखते हैं उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं हो सकता है।
संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।